हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, 23 अगस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तीनों शिफ्ट का खत्म हो चुका है और जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी 100% सटीक हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है उसके तो जो क्वेश्चन होते हैं 100% सटीक नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको पहले न्यूमेरिकल का बता देता हूँ कि कौन कौन सा। देखिए जो शिफ्ट आ रही है मॉडरेट लेवल का तीनों ही शिफ्ट था 23 अगस्त का। कुछ स्टूडेंट का थोड़ा टफ भी बताया गया, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का तीनों शिफ्ट का था। हालांकि जो मैथ का जो आ रहा है, मैथ जो टॉपिक आ रहे हैं मैथ का काफ़ी क्वेश्चंस करने लायक हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो हालांकि वो पूरे सभी एग्जाम्स में होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो मैथ को तो हम नहीं कहेंगे कि टफ आया था, मैथ बिल्कुल ठीक ठाक करने लायक आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में पजल वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं आपको, और ऊपर नीचे करके जो बैठाने वाला होता है क्रम वो भी पजल में ही आएगा। तो वो 2 क्वेश्चन देखने को वो मिल रहा है। उसके बाद जो होता है नंबर आपको दिया रहता है कि प्रतीक कोई संख्या दे दिया, कोई ABCD मतलब कोई यहाँ पे A से Z तक कोई भी अक्षर दे दिया, कोई प्रतीक दे दिया, मतलब ऐसी एक लंबी सीरीज दे रहा है। उसमें पूछ रहा है कि कौन इनमें से जो प्रतीक है उसके आगे सम संख्या है या फिर पीछे भी सम संख्या है, इतने कौन से प्रतीक है। मतलब ऐसे करके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए जो कि टाइम टेकिंग है। कुल मिला के जो रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है पजल वाला थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये सभी क्वेश्चन जो पजल के आ रहे हैं आपको 100% टच करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में करना होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। वही अगर हम बात करें रीजनिंग में और टॉपिक की जो इनइक्वालिटी है, जो यहाँ पे अवरोही क्रम और आरोही क्रम में दिया रहता है ABCD, तो वो कौन कौन सा है। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख के जाइएगा। और कथन निष्कर्ष की बात करें तो 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं सभी शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन। उसमें निष्कर्ष और धारणाएं दोनों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें फिजिक्स का पोर्शन अगर हम बात करें तो ओम्स का जो लॉ है V=IR, इससे संबंधित सभी शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। और देखिए डायरेक्टली इससे नहीं पूछा जा रहा है, पहले आपको रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ, या तो आपको श्रेणी क्रम में या फिर से श्रेणी और पैरेलल दोनों दे के दे रहा है। तो श्रेणी क्रम में होगा तो आप डायरेक्टली से जोड़ कर निकाल सकते हैं एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद पैरेलल क्रम में होगा तो दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। और पैरेलल क्रम में यहाँ पे होगा तो 1/R1 + 1/R2 करके एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ पे यहाँ पे आप रखेंगे R, जो एक दे दिया होगा यहाँ पे, कोई भी V दे दिया होगा या फिर I का मान यहाँ पे दे दिया होगा आपको, और रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे रखो आपको निकालना होता है। तो थोड़ा सा आसान है, आप उससे थोड़ा देख कर जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 3 नंबर का जो इक्वेशन समीकरण आ रहे हैं आपको, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है, मान लीजिए Ag + Cl यहाँ पे दे दिया और इसके आगे AgCl हो गया। तो ये कौन सा समीकरण है, किसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है, या फिर ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में देखने को आपको मिल रहे हैं, तो इसे आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिरर और दर्पण से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें जो आ रहा है आपका कि जो भी यहाँ पे वस्तु है कहाँ रखी गई है और उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी, उल्टा। तो ये सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था मैंने आपको पूरा बता दिया, और केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई तीनों शिफ्ट में ही ये लागू हो रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 17 से लेकर आज 23 तारीख है, तो उन सभी में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है केमिस्ट्री फिजिक्स को लेकर, जो भी मैंने आपको बताया। ओके, चलिए क्वेश्चन पूछा गया था 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने 100वां टेस्ट मैच खेला। तो विराट कोहली ऑप्शन में दिया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में इंडिया ने कितने ODI मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 1000, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन। तो एल्काइन तीनों का ही मैंने आपको फार्मूला बता रखा था, CnH2n यहाँ पे होता है। वही अगर एल्केन की हम बात करें तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का मैंने आपको बता दिया CnH2n होता है, और एल्काइन की अगर हम बात करें तो CnH2n-2 होता है। ये आपको ध्यान देना है। NK सिंह, अभी देखिए पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। तो यहाँ पे क्रम पूछ दिया गया है कि कौन सा क्रम के थे, तो 15वां यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की कौन सी योजना है, एक भोजन देने वाली से संबंधित एक योजना पूछा गया था। इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के
किस अनुच्छेद के तहत ये है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का यहाँ पे वर्णन। तो यहाँ पे अनुच्छेद 75A कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया है। अगर ये करेक्ट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की सहायक नदी पूछे गया है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने, उस हिसाब से आप अपना इसे ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के पानी में फंसा किस बैक्टीरिया प्रदूषण यहाँ पे है। तो गंगा नदी में पानी का जो प्रदूषण है किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये पूछा गया है। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की झील किस राज्य में पूछा गया है। तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो राज्य पूछा गया था, तो उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पौधों में परिवहन से, तो देखिए जो जटिल ऊतक दो होते हैं, एक जाइलम मैंने आपको बता रखा था, एक फ्लोएम बता रखा था। दोनों में से कोई एक पूछा गया है और ये सभी शिफ्टों में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जाइलम जो होता है पौधों में पानी का जो संचरण होता है ऊपर से नीचे, जाइलम का कार्य होता है। और जो फ्लेम होता है फूड यानी भोजन का कार्य होता है। तो पत्तियों से जड़ों तक या फिर पूरे पौधे में पोषण का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। और पानी का जो काम होता है, जल का काम पहुंचाने का, वो जाइलम का होता है। तो दोनों में से कोई एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान के इंजन का जो ट्रायल हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो ये तमिलनाडु में हुआ था। अगले शिफ्टों के लिए आप इसे याद रखिएगा कि गगनयान जो कि पहला भारत का मानव युक्त मिशन है। और इसमें जो इंजन का ट्रायल किया गया था, इस इंजन का नाम क्या है। तो इस इंजन का नाम है विकास, यानी कि विकास, ये आपको ध्यान देना है। तो ये तमिलनाडु में इसका अभी हाल ही में ट्रायल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये कई बार मैंने आपको करवा रखा है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको मालूम होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना में कब 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो 1975 में ये बताया गया था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। तो ये अनंत पे रखेंगे और ये डिपेंड करता है किस दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण यहाँ पे दे दिया गया है, तो अनंत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशागाधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर वायर। तो हीटर वायर जो होता है नाइक्रोम का होता है, ये आपको ध्यान देना है। वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि बल्ब का जो टंगस्टन है उसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध और गलनांक दोनों का ही उच्च होता है, चाहे नाइक्रोम की बात करें चाहे अगर हम बात करें टंगस्टन की। वहीं अगर आपसे फ्यूज वायर की पूछा जाए तो फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है वो तो उच्च होता है, लेकिन गलनांक जो होता है वो निम्नतम होता है। तभी तो आपका शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज वायर पिघल जाता है, तो उसका गलनांक कम होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये मालूम नहीं है। आवर्त सारणी से संबंधित मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा गया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का कार्य पूछा गया, गुर्दा का। किडनी का कार्य क्या होता है, फिल्टर करना होता है। तो लवण व जल को फिल्टर करना है, यही ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का 2500 किलोमीटर का क्षेत्र 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो ये हिमालयन पर्वत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर नहीं होता है। तो कई सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि विद्युत मोटर होता है। और इस्त्री यानी प्रेस करने में, जो हम कपड़ा प्रेस करने में लेते हैं काम में, तो उसमें मोटर विद्युत मोटर नहीं होता है। उसमें केवल नाइक्रोम की तार होती है जो कि गर्म होती है, उसकी वजह से प्रेस हो पाता है। तो इस्त्री यहाँ पे प्रेस करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि सेकंड शिफ्ट से संबंधित 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस में जीता था। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक का ऑप्शन दिया गया था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ ध्यान देना है। और दूरी कितनी थी, 87.58 मीटर भाला फेंका था इन्होंने, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 सैयद मोदी ट्रॉफी किसने जीता था। तो ये पीवी सिंधु ने जीता था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोत से मिलकर बना है। तो 10 देशों के स्रोत से मिलकर बना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 115 मिलियन डॉलर का कर्ज 2022 में किससे लिया है, ये पूछा गया है। तो भारत ने वर्ल्ड बैंक से 115 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्ग लोगों के लिए कोई रोजगार का यहाँ पे पूछा गया था। देखिए सभी शिफ्टों में रोजगार से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान देकर जाइएगा। रोजगार से संबंधित ये इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो देखिए एंडोकार्प, जो कि सबसे बीच में होता है, जो सबसे टफ यानी कि कठोर होता है, तो एंडोकार्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है। तो 4 जीवों के नाम दिए गए थे, तो उसमें गाय भी दिया हुआ था। तो गाय की जो आंत होती है सबसे बड़ी होती है, ये आपको ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये आपको ध्यान देना है। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग नाम, अलग अलग जगहों पे इस नदी को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से आई थिंक जाना जाता है, तो इसे आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और वहीं जब जमुना और यहाँ से गंगा नदी जो निकलती है बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, तो पद्मा और जब जमुना मिल जाता है तो लास्ट में मेघना कहलाता है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी से, और यहाँ से मृदा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी करेक्ट नहीं मालूम चल पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड़ी किसके पत्ती से बनाई जाती है? तो तेंदू का जो पत्ता होता है बीड़ी उसी से बनाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन कहलाता है? तो ये भूस्खलन जो होता है ऑप्शन में दिया गया था, ये प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। इसे मनुष्य के द्वारा नहीं है, डायरेक्टली जो भूस्खलन होता है उससे जो प्रदूषण होता है, तो ये प्राकृतिक प्रदूषण में आएगा, ठीक है। दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रवि मित्तल बनाए गए हैं, जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कुल तत्व और प्राकृतिक तत्व कुल कितने हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल तत्वों की संख्या तो 118 है, वही अगर हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो वो 92 है, ये आपको ध्यान देना है। दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया था एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना नगर निगम पूछा गया है, तो मद्रास नगर निगम सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कई बार मैंने आपको बता रखा है। अब इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है ये भी आपको ध्यान देना है। तो 120/80 mmHg होता है। इसमें सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 होता है। तो ये आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जो कि 23 अगस्त, अभी सेकेंड शिफ्ट का ही चल रहा है। चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो चुंबक का जो पोल होता है कौन कौन से यहाँ पे दिशा कौन कौन से यहाँ पे स्थिर होगा? तो जो नॉर्थ और दक्षिण यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर वह स्थिर हो जाता है अगर चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो उस नॉर्थ और साउथ पोल में मतलब वो स्थिर हो जाता है अगर चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी से 1984 में हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, भोपाल में हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये करेक्ट नहीं मालूम चल पाया। अगर आपको एग्जाम दिया है तो आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इसके अलावा है अथर्ववेद। सबसे जो नया है अथर्ववेद है। पूछा जाता है कि सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। और जादू टोना का कौन सा वेद है? तो वो है अथर्ववेद। चारों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से 7 रंगों का जो विभाजन होता है उस घटना को क्या कहते हैं? ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का वायरस पूछा गया है, तो कौन सा वायरस है? कई बार मैंने आपको करवा रखा है, HIV वायरस है, HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? तो तमिल भाषा ज़्यादा मिलती है दक्षिण इलाके में, दक्षिण भारत में। दक्षिण कला के यहाँ पे पूछा गया दक्षिण कला में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? तमिल यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 अगस्त थर्ड शिफ्ट RRC ग्रुप डी। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा गया था। ऑप्शन में गंडक भी दिया हुआ था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विलियर्ड्स में 8वीं बार खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का आवर्धन पूछा गया है कि क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया था ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो देखिए अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है अलग अलग स्थितियों में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल है 343(1). तो 343 ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री थे? यह पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। लक्ष्य सेन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया था, असिग्मा यहाँ पे इसका नाम है, ASIGM है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का कुआं से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे, शिक्षा मतलब टीचर थे, क्या थे? ऑप्शन में दिया गया था, तो वकील यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आवर्त सारणी से संबंधित था, 9, 11, 19 और 37, ये 4 संख्याएं दी हुई थी। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अलग है, तो 9 यहाँ पे बिल्कुल अलग है। हालांकि सबकी जो यहाँ पे परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें जो दिया हुआ है, तो बाहरी कोश में समान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समान इलेक्ट्रॉन होंगे, और 9 जो दिया हुआ है इसमें अलग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा कहाँ पर होती है, तो पश्चिमी घाट पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 250 है, 250, ये आपको ध्यान देना, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। दक्षिण भारत में त्यौहार की बात करें तो ओणम यहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन में, ओणम जो कि केरल का है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में ऑप्शन दिया गया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर बिम्बाणु, तो बिम्बाणु यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने न्यूमेरिकल वाले पार्ट, आपको पजल, रीजनिंग सब कुछ मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, एनालिसिस के लिए 100% सटीक क्वेश्चन के साथ अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने जरूर क्वेश्चन को फेस किया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।